हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेल में कैसे प्रोसीड करना है और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल डिस्कस किया है। अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखने से पहले आपको इसी का वीडियो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा। सेम प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज डाल लोगे तो भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वो देखने के बाद ही आप इसके तरफ बढ़े तो ही आपको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, इसको नाम देता हूं सेल 1 और इसको नाम देता हूं सेल 2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। बड़ा इजी सा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इससे इजी मेथड कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूं A और इसको मैं नाम दे देता हूं B। सेम मैनर में जैसे मैंने पहले वीडियो में जो अजम्पशन ली थी, सेम अजम्पशन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। VA VB मैंने पोटेंशियल ले लिए हैं। अब देखिए, यहां से यहां तक आने के दो रास्ते बन गए। यहां से और यहां तक आने के जो पाथ हैं वो दो बन गए। एक तो आपका पाथ ये है और एक ये है। मान लो ये है पाथ 1 और ये है पाथ 2। तो बच्चों, इस तरह से मेरे को यहाँ पे आना है। ये मेरे पास पाथ रहेगा। इससे जो करंट निकला उसको मैंने नाम I1 दे दिया और इससे जो निकला मैंने उसको नाम I2 दे दिया। यानी यहाँ पे क्या रहेगा आपका I2 और यहाँ पे क्या रहने वाला है बच्चों I1। ठीक है। अब देखो, आपको साफ दिख रहा है कि मान लो यहाँ पे टोटल करंट I आया तो जंक्शन रूल कहता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल बस इसको सोल्व करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। देखिए, पहले मैं अगर पाथ 1 की बात करूं, पाथ 1 पहला जो पाथ है उसकी बात करूं तो इक्वेशन देखो क्या बनती है। यहां से चलूंगा तो ये क्या आएगा V एट A। उसके बाद जाऊंगा यहाँ पे, ये आएगा हायर टू लोअर माइनस का E1 प्लस का I इंटू R1। उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा कहां पे B पे। तो इज इक्वल टू VB। VB को इधर ले आए तो ये बन गया VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। इसको मैं क्या लिख लूंगा, V लिख लूंगा। तो V इज इक्वल टू आपके पास आ गया E1 माइनस I इंटू R1। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे को तो क्या चाहिए था, I1 और R1 चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है I1 I1 I1। तो मेरे को I1 की वैल्यू चाहिए तो I1 निकाल लीजिए यहाँ से। तो I1 इज इक्वल टू, पहले आप इस टर्म को इधर ले आइए, इसको इधर। तो ये आ गया E1 माइनस V अपॉन में R1। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। सिमिलरली अगर मैं प्रोसीड करूंगा सेकंड पाथ से, तो सेकंड पाथ में यही जो इक्वेशन है I2 की क्या बननी है, सेम है। देखिए, मैनर वगैरह सब कुछ सेम है। तो यहाँ E1 की जगह पे E2 कर दीजिए, V एज इट इज रख लीजिए, क्योंकि पैरेलल में दोनों में पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। और अपॉन में क्या कर दीजिए बच्चों R2। I1 और I2 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को आपस में यूज कीजिए। यानी I1 और I2 की वैल्यू 2 और 3 से कहां रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो आपको क्या मिलता है, देखिए वहां पे है आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करके लिख रहा हूं, E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1 और प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। अब मेरी जर्नल इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। मेरे को ऐसी बनानी है इस इक्वेशन से। तो आप V वाली टर्म एक तरफ और बाकी सभी को एक तरफ कर लीजिए। तो V वाली टर्म एक तरफ करूंगा तो ये उधर जाके क्या बनेगा, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2। ये वाली जो वैल्यूज हैं V वाली, इनको ले गया उधर और I को ले आऊंगा इधर। तो ये बच गया आपका I1 अपॉन R1 सॉरी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन में R2 और माइनस का आपके पास आ गया है इधर से I। ये टर्म आपके पास आ गई। बस थोड़ा सा प्रोसीड करते ही आपके पास रिजल्ट आ गया है। यहां से V कॉमन ले ले। V कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और इधर आपके पास वही आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस I आपके पास है। इसको और प्रोसीड करोगे, V को एक तरफ रखो, बाकी सभी एक तरफ कर दो। थोड़ी सी इक्वेशन ऐसी जरूर लगेगी कि हार्ड है, लेकिन याद करना बड़ा आसान है। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस माइनस आपके पास क्या है
आई की वैल्यू है, आई एज इट इज है, और अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2। ये आ गया आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। क्या आ गया बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपके पास आ गया है। बड़ा आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ये है ई इक्विवेलेंट। ये क्या है आपका, ई इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये जो टर्म है आपकी, यहाँ पे क्या होना था आपका, आर होना था, है ना। क्या आना था बच्चों, आर। तो 1/में 1/R1 प्लस 1/R2, ये जो टर्म है ये आपकी क्या बन गई है, आर इक्विवेलेंट। ध्यान रखना आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को ध्यान में रखना, 1/1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से आप लिखोगे तो ही सही आएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आर यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, और यहाँ पे अपोन में आ गया है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के रिजल्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूं मैं आपको। मान लो देर आर 10 cells, so each having same EMF and same internal resistance are connected in parallel, then what will happen? तो क्या होगा, तो मैं एक बार दो कनेक्ट करके दिखा देता हूं आपको। देखो इस फॉर्मूला के अंदर, ये है मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अंदर अगर E1 और E2 की वैल्यू E रख दूं तो ऊपर से E आ गया कॉमन, अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2, आया ना। और नीचे क्या आया बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ गया। उधर चले तो ये आ गया आपका 1 माइनस आई अपोन में 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ गया। अब देखिए इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अगर ये आर और ये आर आपस में बराबर है तो V इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, E माइनस। यानी कि इफ many number of cell of same EMF are connected in parallel, then resultant EMF is equal to a single cell's EMF। जो सिंगल सेल का ईएमएफ होगा वही आपका रिजल्टेंट ईएमएफ भी होगा। तो बच्चों यहां से घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए। अगर मेरे को 24 वोल्ट चाहिए तो दो 12-12 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्ट करनी है। लेकिन मेरे पास दो बैटरी रखी है, एक यूज हो रही है, एक नहीं हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका फायदा उठाऊं, तो एक इन्वर्टर 12 वोल्ट का और दो बैटरी 12-12 वोल्ट की। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, 12 वोल्ट। तो दोनों को कैसे जोड़ लिया जाएगा, पैरेलल में, और हम यूज करेंगे। इससे आपका क्या होगा, जो सेल है या जो भी बैटरी आपने कनेक्ट की है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी लाइफ बढ़ जाएगी, वो जल्दी डीप में नहीं जाएगी, जल्दी खराब नहीं होगी। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।